तो चलिए देखना शुरू करते हैं। आज मैंने चोट भी देखिए घूमने निकल रहा था। क्या हो अगर आप एक दिन घर के कुछ फर्नीचर्स लेने के लिए एक स्टोर में गए और फिर कभी उस स्टोर से बाहर ही नहीं निकले। हे यारो, कैसे हो? इस वीडियो में हम जानेंगे SCP-3008 के बारे में, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस और डेडली है। SCP-3008 पहले एक नॉर्मल आइकिया स्टोर था जहां लोग घर के फर्नीचर्स लेने के लिए आते थे, लेकिन अचानक ये स्टोर बहुत ही अजीब और रहस्यमय जगह में तब्दील हो गया। SCP फाउंडेशन ने इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया और स्टोर के एंट्रेंस पर टाइट सिक्योरिटी लगा दी। किसी का भी अब इस स्टोर के अंदर जाना अलाउड नहीं है। पर इतना सब कुछ क्यों? आखिर क्या है ये SCP-3008? SCP-3008 बाहर से तो बस एक नॉर्मल स्टोर दिखता है, पर यह अंदर से बहुत ही भयंकर है। अगर कोई इंसान इस स्टोर के अंदर जाता है तो पहले उसे सब कुछ बहुत ही नॉर्मल दिखाई पड़ता है, मगर थोड़ा स्टोर के अंदर घूमते ही वो समझ जाएगा कि अब वो फंस चुका है। अंदर से ये स्टोर बहुत बड़ा है, ऐसा मानो कि ये कभी खत्म ही नहीं होता। अब तक 14 लोग इस ट्रैप से आजाद हुए हैं और उन्हीं में से एक की कहानी चलिए हम आपको सुनाते हैं। रॉबिन, ये वाला नहीं, विदेशी वाला रॉबिन। ये भी ठीक है। एक दिन रॉबिन आइकिया स्टोर के अंदर गया वहां के फर्नीचर्स देखने। स्टोर के अंदर घुसते ही उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि स्टोर के अंदर उसके अलावा कोई भी नहीं था। कोई कस्टमर्स नहीं, कोई स्टाफ्स नहीं, इनफैक्ट कैश काउंटर में भी कोई नहीं था। रॉबिन ने 1-2 मिनट यहाँ वहां के फर्नीचर्स को देखा और फिर उसने बाहर जाने का सोचा, पर बाहर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। अचानक सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक शेल्फ्स को वो पार करता गया, मगर स्टोर खत्म ही नहीं हो रहा। अब वो समझ गया कि जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। रॉबिन करीब 2 घंटे तक चला, पर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। रॉबिन एक शेल्फ के ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि वो ऊपर से देखना चाहता था कि आखिर ये स्टोर कितना बड़ा है। वो लैडर पर चढ़ने लगा तो वो भी खत्म ही नहीं हो रहा। चढ़ते चढ़ते वो थक गया, पर फाइनली वो टॉप तक पहुंच गया। शेल्फ के टॉप तक, एकदम ऊपर तक, जहां से वो सब कुछ देख सकता है। लेकिन ऊपर से जब उसने देखा तो उसे पता चला कि ये स्टोर बड़ा है, बहुत बड़ा। दूर दूर तक बस शेल्फ्स और फर्नीचर्स ही दिखाई दे रहे थे। अचानक उसने किसी को ऊपर से देखा। कोई येलो टी शर्ट और ब्लू पैंट पहने घूम रहा था। रॉबिन ने उसे बुलाने का सोचा, क्योंकि कपड़ों से वो बिल्कुल आइकिया स्टोर का ही एक स्टाफ लग रहा था। पर जब उसने उसे अच्छे से ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, मतलब वो कोई इंसान ही नहीं था। वो एक 7 फुट लंबा चौड़ा लिविंग बीइंग था, जिसके छोटे छोटे पैर और बहुत बड़े बड़े हाथ थे। मगर सबसे डरावनी बात यह है कि उस चीज का फेस ही नहीं था, जस्ट लाइक स्लेंडर मैन। रॉबिन उस चीज को अच्छे से देखने के लिए उसके एकदम पास चला गया और वो भयंकर चीज उसके सामने से गुजरा, पर उसको नोटिस ही नहीं किया। अब कुछ दिन बीत गए और वो ठीक था, क्योंकि उसे वहां खाना, पानी और वो सारी जरूरी चीजें मिल रही थी जो एक इंसान को चाहिए। पर वो अकेला था, बहुत अकेला। इन कुछ दिनों में रॉबिन को कई सारी बातें पता चली। स्टोर के अंदर के सारे लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं ठीक स्टोर क्लोज होने के टाइम पे, और वापस से ऑन भी हो जाते हैं ठीक उसी समय जब स्टोर ओपन होता है। स्टोर के अंदर कई सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं,
जहां अपने आप हर रोज खाना प्रिपेयर्ड रहता है। अकेला ही सही, रॉबिन जी तो रहा था, पर वो असली खतरे से अनजान था। एक रात रॉबिन एक जगह में सो रहा था। अचानक कई सारे वही अजीब स्लेंडरमैन जैसे दिखने वाले उसकी तरफ अंधेरे में तेजी से बढ़ने लगे। रॉबिन उन्हें देख अपनी जान बचा के भागने लगा। ये सारे के सारे रॉबिन के पीछे भागने लगे और वो ये कह रहे थे, We are closing soon. Please start to make your way towards the exit. The store is now closed. Please exit the building. इन अजीब लोगों को SCP-3008-2 कहा जाता है और ये रात के समय बेहद खूंखार बन जाते हैं। एक SCP-3008-2 के पास मून नहीं है, मगर ये बार बार एक ही बात कह रहे थे, पर कैसे? Please exit the building. दौड़ते दौड़ते रॉबिन एक बड़े से एरिया में पहुंच गया जहां बहुत सारे फर्नीचर्स के मदद से काइंड ऑफ एक बड़ा सा दीवार जैसा कुछ बना हुआ था। रॉबिन उसी ओर बढ़ने लगा क्योंकि उसने देखा कि कुछ लोग उस दीवार के दूसरी साइड से उसके लिए गेट खोलकर खड़े थे। फटाफट रॉबिन अंदर घुसा और देखा कि दीवार के उस साइड बहुत सारे लोग हैं जो SCP-3008 के अंदर फंस गए। रॉबिन के अंदर घुसते ही गेट को तेजी से बंद कर दिया गया ताकि वो अजीब क्रिएचर्स अंदर ना आ पाए। रॉबिन ने देखा कि कुछ लोग दीवार के एक छोटे से होल से SCP-3008-2 को मार रहे थे। पूरी रात ये चलता गया। बहुत सारे SCP-3008-2 जोर जोर से दीवार पर मुक्के मार रहे थे और काफी पोलाइटली स्टोर से जाने के लिए कह रहे थे। लाइट्स ऑन होते ही सारे SCP-3008-2 शांत हो गए और वहां से जाने लगे। एक आदमी ने रॉबिन को कुछ बातें बताई SCP-3008-2 के बारे में। ये सारे SCP-3008-2 पूरे दिन शांत होकर ऐसे ही चलते रहते हैं और दिन के टाइम वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते तब तक जब तक कोई उन्हें ना टोके। अगर आप उन्हें दिन के टाइम टोकते हो तो वो बहुत ही एग्रेसिव बन जाते हैं और रात के टाइम भले ही वो पोलाइटली जाने के लिए कहते हैं, मगर उनका एक ही इंटेंशन होता है, यहाँ फंसे लोगों को जान से मारना। एक SCP-3008-2 को मार गिराना काफी आसान है। जस्ट लाइक अस, उनके भी बॉडी को डैमेज करो वो मर जाएंगे, पर उनके बॉडी से खून नहीं निकलता है। और एक SCP-3008-2 दूसरे SCP-3008-2 के डेड बॉडी को देख बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है। इसीलिए सुबह को सारे डेड बॉडीज को किसी दूर जगह में फेंक दिया जाता है। इन भयंकर जीवों को कितना मारो, ये कभी खत्म ही नहीं होते। रॉबिन कुछ दिनों तक वही उन्हीं लोगों के साथ रहा और उनका लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर लिया। पूरे दिन आराम करना, खाना कलेक्ट करना और रात के वक्त जाग करके SCP-3008-2 को मारना और दीवार को बचाना। एक बात किसी को समझ नहीं आई कि बाहर सरकार उनको बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही, क्योंकि अगर इतने सारे लोग एक ही जगह से गायब हो रहे हैं तो सरकार को कुछ तो करना चाहिए। रॉबिन कुछ ही दिनों में वहां पर फंसे बाकी लोगों के साथ घुल मिल गया और फिर जाके उसे ये सारा का सारा माजरा समझ आया। वहां फंसे कई लोग ऐसे ऐसे चीजें नहीं जानते थे जो वहां के छोटे छोटे बच्चों को भी पता होती है, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में नहीं पता। वाह, इससे यही समझा जा सकता है कि SCP-3008 और भी कई डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है जहां IKEA स्टोर्स मौजूद है और इसीलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ किया नहीं गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो लोग SCP-3008 के अंदर फंसे थे वो सारे एक डायमेंशन के तो नहीं थे, और तो और कोई 1 साल 2 साल 4 महीने पहले से वहां फंसे हैं। तो इतने टाइम बाद अगर अचानक कोई एक दिन गायब हो जाता है तो भला उसको ढूंढने के लिए क्या ही इतना बड़ा स्टेप उठाया जाएगा। एक दिन अचानक रॉबिन के सामने एग्जिट डोर प्रकट हो गया और वो वहां से बाहर निकल गया। रॉबिन ने ये सारी बातें सीधा जाके पुलिस को कही, पर वो उस पर हंसने लगी।
मगर कहीं से ये बात एससीपी फाउंडेशन तक पहुंच गई और अब वही स्टोर की निगरानी कर रहे हैं। एक रात जब फाउंडेशन के गार्ड्स स्टोर पर नजर रख रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक इंसान दौड़ते हुए स्टोर से बाहर निकला, पर वो इंसान अकेला नहीं था। उस इंसान के पीछे था SCP-3008-2। SCP-3008-2 उस इंसान के पीछे दौड़ रहा था और इससे पहले कि गार्ड्स कुछ करते, SCP-3008-2 ने उस इंसान को पकड़ा और उसके सर को अपने बड़े बड़े हाथों से कुचल दिया। उसके सर को कुचलते ही गार्ड्स ने SCP-3008-2 पर फायरिंग शुरू कर दी और वो वही मर गया। फोरेंसिक लैब में जब SCP-3008-2 के बॉडी को स्टडी किया गया तो ये पता चला कि उसका ये कपड़ा नहीं, ये उसके बॉडी से जुड़ा है। मतलब वो कपड़ा नहीं है, वो उसका बॉडी ही है और ये पूरा का पूरा एक स्किन है। जी हाँ, चमड़ों के अलावा उसके बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको काट देते हो तो उसके अंदर सिर्फ चमड़ा ही दिखेगा आपको। तो यारो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, 100K तक पहुंच जाना है। ऑल्सो हे दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऐप लेके आया हूँ जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, नॉस्ट्रा प्रो ऐप। नॉस्ट्रा प्रो एक स्पोर्ट्स फैंटेसी और स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन ऐप है जिसमें आप फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल के बहुत पैसे कमा सकते हो। इस ऐप को एंड्रॉइड, iOS और अपने कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो। वाओ! पहली बात, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपको 100 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा और अगर आप पहली बार पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको 100% बोनस मिलेगा। इस ऐप में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, कबड्डी जैसे अलग अलग इंटरेस्टिंग गेम्स है। इसमें आप दो तरीके से खेल सकते हो। पहला, पिक्स फॉर्मेट। इसमें आप बस कुछ क्वेश्चंस के सही प्रेडिक्शंस चूज करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में कौन जीतेगा। दूसरा, ड्रीम टीम। यहाँ बेस्ट 11 प्लेयर्स को चूज करके आपको एक टीम बनाना होगा और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स और पैसा मिलेगा। आपके जीते हुए पैसे आप डायरेक्टली पेटीएम या फिर बैंक में इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो। ये ऐप हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाओ, इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो और बहुत पैसे कमाओ। जल्दी से डाउनलोड करो मेरे यारो। SCP-035 एक सिंपल सा दिखने वाला मास्क है जिसे एक ग्लास कंटेनर में सील करके रखा जाता है। और तो और वो ग्लास कंटेनर एक स्टील और आयरन से कवर्ड रूम के अंदर है जिसके बाहर हमेशा कम से कम 2 आर्म गार्ड्स रहते ही है इस मास्क की पहरादारी करने। गार्ड्स का SCP-035 के रूम के अंदर जाना स्ट्रिक्टली मना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इस साइट पर हमेशा एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है और तो और किसी भी रिसर्चर का इस मास्क को टच करना अलाउड नहीं है। पर इतना ज्यादा हाई लेवल का सिक्योरिटी बस इस मास्क के लिए? यकीनन ये कोई साधारण मास्क तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि SCP फाउंडेशन इतनी भी हे दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतर टेनिस, हॉकी, कबड्डी जैसे अलग अलग है जिसके बाहर हमेशा कम से कम 2 आर्म गार्ड्स रहते ही है इस मास्क की पहरादारी करने। गार्ड्स का SCP-035 के रूम के अंदर जाना स्ट्रिक्टली मना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इस साइट पर हमेशा एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है और तो और किसी भी रिसर्चर का इस मास्क को टच करना अलाउड नहीं है। पर इतना ज्यादा हाई लेवल का सिक्योरिटी बस इस मास्क के लिए? यकीनन ये कोई साधारण मास्क तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि SCP फाउंडेशन इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी भी बेकार से मास्क के लिए इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। SCP-035 व्हाइट चीनी मिट्टी से बना एक कॉमेडी मास्क है, पर उसका एक्सप्रेशन कभी भी चेंज हो सकता है, फ्रॉम हैप्पी टू सैड। और एक हैरान कर देने वाली बात ये है कि मास्क के एक्सप्रेशन के साथ साथ उसके फोटोज, फुटेजेस और उसके ड्राइंग्स के भी एक्सप्रेशंस अपने आप चेंज हो जाते हैं। अगर मास्क का एक्सप्रेशन हैप्पी है तो फिर उसकी जितनी भी फोटोज, वीडियोस, इलस्ट्रेशंस है उन सब में भी वो स्माइल करता रहेगा, और अगर एक्सप्रेशन सैड हुआ तो बाकी सब फोटोज, वीडियोस में भी वो सैड ही दिखेगा।
SCP-035 के आंख और मुंह के होल से हमेशा काफी डेंजरस लिक्विड रिलीज होता है और इस लिक्विड को छूना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि ये लिक्विड किसी भी चीज को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। इसीलिए SCP-035 को हमेशा स्ट्रॉन्ग ग्लास कंटेनर में रखा जाता है क्योंकि ग्लास पर इस लिक्विड का असर इतना जल्दी नहीं होता। कोई भी इंसान अगर SCP-035 के पास आया तो उसको वो मास्क पहनने का बड़ा मन करेगा और यही वो रीजन है जिसके लिए SCP-035 को कंटेन करके रखा जाता है क्योंकि गलती से भी अगर आप इसे पहन लेते हो तो उसी टाइम आप मर जाओगे। दरअसल होता ये है कि जो भी इसे पहनता है उस इंसान का ब्रेन डेथ हो जाता है, फिर वो तुरंत मर जाता है और अब उस इंसान का शरीर SCP-035 के कब्जे में होता है। जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी इस मास्क के कब्जे में आ जाता है तो इसका उस बॉडी पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। अब ये मास्क बात कर सकता है, चल सकता है और कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। इंटरव्यूज के दौरान SCP-035 ने ये कहा है कि हिस्ट्री के कई बड़े बड़े इवेंट्स में वो रहा है और उसने सब कुछ देखा है। SCP-035 की मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प है और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सालों पहले हुई घटनाएं जिनके दौरान वो वही मौजूद था उसको वो सब कुछ अभी तक पूरे डिटेल में याद है। रिसर्चर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए उत्साहित रहते हैं क्योंकि SCP-035 काफी इंटेलिजेंट है और उसके बात करने का तरीका भी बहुत चार्मिंग है। SCP-035 ने रिसर्चर्स को दूसरे SCPs और हिस्ट्री के बारे में भी काफी कुछ बताया है। हालांकि जल्द ही इंटरव्यूज को रोकने का ऑर्डर दिया गया क्योंकि SCP-035 का नेचर कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेटिव है और वो सामने वाले के सोचने का तरीका चेंज कर सकता है अपनी बातों से। कई रिसर्चर्स इंटरव्यू के बाद सुसाइड करने की कोशिश किए और कुछ तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं और अकेला रहना चाहते हैं। SCP-035 इंसानों के दिमाग पर हमला करता है और उसने ये खुद कहा है कि अगर उसे ज्यादा टाइम मिला तो वो किसी भी इंसान के सोच को बदल सकता है और अपने हिसाब से कुछ भी सामने वाले के दिमाग में भर सकता है और ये सब सिर्फ वो बातों से ही कर लेता है। इस मास्क को जब एनिमल्स पर ट्राई किया गया तो कोई काम नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं। एक बात काफी अजीब है और वो ये कि SCP-035 सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि इंसानों के शेप्स के मैनिक्विन, स्टैचूज और इंसानों के डेड बॉडीज को भी पोजेस कर सकता है। लेकिन जिसको भी ये पोजेस करे ये ज्यादा टाइम तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडीज डिकम्पोज हो जाते हैं और मैनिक्विन, स्टैचूज खराब हो जाएंगे। एक बार SCP-035 ने कुछ रिसर्चर्स को कन्विंस किया उसे आजाद कर देने के लिए, पर उसका ये अटेम्प्ट फेल हो गया। साथ ही जिन भी रिसर्चर्स ने उसे भागने में मदद करी उन सबको निकाल दिया गया। SCP-035 ने बहुत रिक्वेस्ट की है SCP-4715 और SCP-682 से मिलने के लिए, पर उसके इस रिक्वेस्ट को हर बार रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि रिसर्चर्स को इस बात का डर था कि कहीं SCP-035 इन दोनों SCPs के सामने आने पर इन्हें काबू न कर ले क्योंकि ये दोनों SCPs बिल्कुल भी नहीं मरते। तो अगर SCP-035 ने इन दोनों में से किसी भी एक के बॉडी को पोजेस कर लिया तो हमेशा के लिए SCP-035 को एक ऐसा बॉडी मिल जाएगा जो कभी डिकम्पोज नहीं होता। SCP-682 की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है तो अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और अगर आप SCP-4715 के बारे में जानना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर लो ना, आ ही जाएगा कभी ना कभी चैनल पे। वैसे भी मैं वो लड़का हूँ जो एक ही टॉपिक को 2 पार्ट्स में खींचता है, तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं 2 करेक्ट टॉपिक्स के बारे में एक ही वीडियो में बता दूं। कुछ और एस्केप अटेम्प्ट्स के बाद SCP-035 को परमानेंटली सील कर देने का ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद SCP-035 को कभी भी कोई बॉडीज या स्टैचूज नहीं भेजे जाएंगे। इस ऑर्डर के आते ही काफी सारे स्टाफ जो इस मास्क के कांटेक्ट में आए थे उन सभी ने SCP फाउंडेशन के इस डिसीजन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। कुछ तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गए थे। SCP फाउंडेशन इस तरह के बिहेवियर्स को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते, तो आखिर में उन सबको निकालना पड़ा, जिसके बाद SCP फाउंडेशन को समझ आ गया कि ये कितना ज्यादा पावरफुल मास्क है।
जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ कि अब SCP-035 को स्ट्रॉन्ग स्टील और आयरन से कवर्ड एक रूम में रखा जाता है। पर क्या इससे सब ठीक हो गया? जी नहीं। अब SCP-035 के रूम के वॉल्स से वही कोरोसिव लिक्विड रिलीज होने लगा जो उसके आंख और मुंह के होल से निकलता है। जल्द ही वॉल्स में अलग अलग भाषाओं में कुछ पैराग्राफ्स अपीयर होने लगे जिनको अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया जा सका। इटालियन, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत ये चारों भाषाएं और रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस के डायग्राम्स वॉल्स पे दिखने लगे। और तो और जब रिसर्चर्स इन डायग्राम्स और पैराग्राफ्स को स्टडी करने SCP-035 के सेल में गए तो उन्होंने ये फील किया कि उनके कानों में कोई फुसफुसा रहा है और एक डरावनी हंसी जो बार बार उनके कानों में बजती जा रही है। साथ ही वो स्टाफ्स जो SCP-035 के सेल के बाहर अपनी ड्यूटी करते हैं उनको भी स्ट्रेंज फील होता है। जल्द ही शायद SCP-035 को एक नए सेल में भेजा जाएगा और पुराने सेल को साइट से मिटा दिया जाएगा। हम सब ये आशा करते हैं कि SCP-035 को न्यू सेल में अच्छे से कंटेन करके रखा जाए, क्योंकि अगर ये शैतान एस्केप कर निकल जाए तो पता नहीं कितनी लाशें गिरेंगी। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत रोजाना हम अपनी जिंदगी में सीढ़ियों का इस्तेमाल करते ही है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में जाना हो या सीधे नीचे आना हो, सीढ़ियां ही सबसे बेटर ऑप्शन होती है, क्योंकि उससे थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। पर हर सीढ़ी सेफ नहीं होती। एटलीस्ट SCP-087 तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अचानक एक यूनिवर्सिटी के कैंपस से स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ्स गायब होने लगे, जिसके बाद SCP फाउंडेशन को इन्फॉर्म किया गया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि लोगों का ऐसे अचानक डिसअपीयर हो जाना तभी होता है जब यूनिवर्सिटी का एलिवेटर खराब हो जाता है। SCP फाउंडेशन के एजेंट्स पूरे कैंपस को गार्ड करने लगे और बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया ताकि कोई भी इंसान बिल्डिंग के अंदर ना जा पाए। फिर फाउंडेशन के एक डॉक्टर को SCP-087 के लोकेशन में भेजा गया इस अजीब लोगों के गायब होने के मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई पर कुछ भी स्ट्रेंज चीज गार्ड्स ने नोटिस नहीं की। अब डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अगर कुछ है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। एक एक करके स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ से पूछताछ किया गया। स्कूल के एक स्टाफ ने इंक्वायरी के दौरान कुछ ऐसा बताया जो कि सीधा इशारा देती है कि कोई भयंकर SCP स्कूल कैंपस के अंदर ही है। उस आदमी ने बताया, सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हॉलवे 3B में एक डोर है जिसे खोलते ही आपको सीढ़ियां दिखेंगी। फिलहाल उन सीढ़ियों को कोई यूज नहीं करता क्योंकि कभी कभी वो दरवाजे पे नॉक करने की और किसी के रोने की आवाजें आती है। डॉक्टर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। उन सीढ़ियों को तभी इस्तेमाल किया जाता है जब एलिवेटर काम ना कर रहा हो। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी एलिवेटर खराब होता है तब ही कैंपस से लोगों के गायब होने का खबर आता है। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अब पता नहीं सच में भी उन सीढ़ियों में कुछ गड़बड़ है कि नहीं। जितना मुझे पता था मैंने आपको। हाँ ठीक है, समझ गया, आप जा सकते हो। अब वो डॉक्टर काफी क्यूरियस हो गए क्योंकि उनको जानना था कि आखिर सच में भी क्या वो लोग इन्हीं सीढ़ियों में जाके गायब हो गए। SCP फाउंडेशन से 3 D क्लास पर्सनल को उस यूनिवर्सिटी में लाया गया। दरअसल वो डॉक्टर ये देखना चाहते थे कि आखिर इन सीढ़ियों में क्या है। सबसे पहले जिस D क्लास पर्सनल को इन सीढ़ियों को एक्सप्लोर करने भेजा गया उसकी उम्र 43 इयर्स थी। इस D क्लास पर्सनल को D8432 बुलाया जाता था। D8432 को एक 75 वॉट फ्लड लैंप और बैटरी दिया गया जो 24 घंटों तक चलेगा। साथ ही कुछ और इक्विपमेंट्स दिए गए जो साउंड और वीडियो को रिकॉर्ड करे और तो और वो डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सके। D8432 जैसे ही सीढ़ियों पर खड़ा हुआ तो उसने ये देखा कि सामने के बस 9 सीढ़ियां ही दिखाई दे रहे थे। वो तुरंत बाहर आया और चेक किया तो उसे ये पता चला कि लैंप तो बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है।
इससे डॉक्टर को SCP-087 के बारे में एक अजीब बात पता चली। वैसे तो रोशनी अंधेरे को दूर करती है, पर SCP-087 के अंदर डार्कनेस रोशनी को खा जाता है। कुछ सीढ़ियां उतरते ही D8432 ने ये बताया कि उसको किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। D8432 जो सुन रहा था वो माइक पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या वो श्योर है कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। जवाब में उसने कहा कि हाँ, मुझे किसी बच्चे के रोने की और बार बार एक ही बात दोहराने की आवाज सुनाई दे रही है। वो बच्चा ये बात बार बार दोहराता गया और रोता गया, पर कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। D8432 नीचे जाता गया और अचानक उसके सामने आया SCP-087-1। SCP-087-1 एक अजीब सा फेस है जो अचानक अंधेरे से बाहर निकलता है। D8432 SCP-087-1 को देखते ही डर से कांप उठा। SCP-087-1 जैसे ही उसके पास आया, D8432 भाग के ऊपर जाने लगा। करीब 18 मिनट तक वो सीढ़ियों पे भागा और फिर फाइनली वो वहीं से निकला जिस डोर से वो अंदर गया था। इस बार भेजा गया D9035 को, जो कि एक हट्टा गट्टा इंसान है। D9035 को ऑलमोस्ट वही सेम इक्विपमेंट्स दिए गए जो D8432 को दिया गया था, बस अब 100 वॉट फ्लड लैंप दिया गया। यही फर्क है, पर यह भी काम नहीं आया। पहले के बस 9-10 सीढ़ियां ही दिखाई देती है और उसके बाद सब अंधेरा। जल्दी ही D9035 ने भी SCP-087-1 को इनकाउंटर किया और फिर डर के मारे भागने लगा। उसने भी किसी बच्चे के रोने की और बार बार प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प बोलने की आवाजें सुनी। D9035 भागते भागते गिर गया। हालांकि कुछ ही समय में वो उठ खड़ा हुआ और SCP-087 से बाहर निकल गया। डॉक्टर इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिर उस फेस को देख लोग इतना क्यों डर जाते हैं। कहीं SCP-087-1 का नेचर ही तो ऐसा नहीं है जिससे ऑटोमेटिकली डर लगे, क्योंकि SCP-3000 भी एक ब्लैक लिक्विड रिलीज करता है जिसके कांटेक्ट में आने से ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है बुरी तरह से। एक लास्ट ट्राई, एक लास्ट डी क्लास पर्सनल D9884, एक डिप्रेस्ड 23 इयर्स ओल्ड फीमेल जिसको भी सीढ़ियों को एक्सप्लोर करने भेजा गया। वो लेडी नीचे जाती गई और डॉक्टर उसे लाइव देख रहे थे। चलते चलते अचानक उस लेडी ने देखा कि एक जगह पे एक होल है जो कि बहुत ही गहरा मालूम पड़ रहा था। जल्द ही D9884 को भी SCP-087-1 दिखा, जिसके सामने आते ही वो ऊपर जाने लगी, पर वो बेहोश हो गई आधे रास्ते में और SCP-087-1 सीधे आके कैमरा पे टकराया, जिसके बाद वो कैमरा बंद हो गया। D9884 कभी लौट के नहीं आई। इन सीढ़ियों को एंडलेस माना जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे तक जाने की कोशिश की गई, पर कोई एंड नहीं मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे पता है मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूँ, बस कुछ ही दिनों में मेरे फाइनल एग्जाम्स है, तो ये कुछ दिन थोड़ा वीडियो अपलोड करने में इधर उधर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा और आपको पहले से भी ज्यादा एंटरटेन करूंगा। और अगर मैं फेल हो गया तो हफ्ते में 4 वीडियोस अपलोड करूंगा। SCP-035 The Possessive Mask या फिर SCP-106 The Old Man, जो आपको पसंद है आप क्लिक करें और एंजॉय करें।